कॉन्ग्रेचुलेशंस गुजराती मिनटे बहुत खुश हैं हम आज आपसे बात कर रहे हैं कॉमेडी बहुत इंटरेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी की अगर हम बात करें इन जनरल अगर हमारे देश में तो यूजुअली यंगस्टर्स स्टार्टेड गेटिंग इनटू द स्पेस एंड यू आर डिफरेंट. I mean, I'm not saying you're not young, but what I'm saying is that how did you create, that USP of your kind of comedy, which is not coming from 20 something people? There are two, three things. One is, yes, I am not young. I am 46. Okay. See, what I strongly believe is that comedy comes from honesty. Okay. So if I try to do comedy for 20-year-olds, then I will fall flat. But when I bring in my own story, I found that the youngsters also relate up to a certain extent, because मैं जैसे बहुत सारी बातें करता हूँ अपनी शादी की, तो a lot of people who are in relationship can relate to it. और मुझे इनफैक्ट 20s वाला ऑनेस्टली 20 to 30 वाले एक ग्रुप में उतना फॉलोइंग नहीं है मेरा. जनरली इट्स 30+. And interestingly, in the teenage bracket, I see a lot of people following me or coming to me and telling me we love your comedy. जो मुझे काफी कंफ्यूजिंग लगता था, बट देन आई रियलाइज कि जब मैं अपनी कॉमेडी करता हूँ, जब मैं बातें करता हूँ अपने घर की, तो दे लुक एट इट फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एज इफ अ फादर इज टेलिंग देम कि व्हाट द फादर थिंक्स. So it is funny for them. First 2 years I attempted doing comedy, according to what was normally being spoken about, the kind of topics, and keeping it edgy and all. And I realized that when I do that, people do not relate to me. But when I tell my own story, people relate to me. People will be like, okay, so for example, an Anurag Kashyap movie does well even in South Bombay, right? It does well in Bombay because it's an honest, true story. It's not like, even if it's Wasipur, but at least, he's telling a story from a point of honesty. So that honesty works very well. It's not कि आपको तो और आप अगर 10 कॉमेडियंस उठाएंगे, आप अगर एक जाकिर को देखेंगे, अगर आप एक बस्सी को देखेंगे, अगर आप एक कनन गिल को देखेंगे, सबका वॉइस अलग है. Of course. Even when they are youngsters, but उनका दुनिया को देखने का नजरिया, उनका बैकग्राउंड अलग है, but everybody has built their audience. Similar thing happened to me, fortunately, कि at the right time I decided that I will do what comes from inside, not trying to be, competitive in the market or anything, and it has worked. स्टैंड अप कॉमिक ऑब्वियसली यूएस में बहुत पहले से रहा है मार्केट, और आप जिस स्पेस में हैं, 40 something cracking daddy jokes, I'm not saying this in any other manner. When we talk of the international stand-up scene, whom do you look up to and why? I like Bill Burr a lot. Okay. In international circuit, I think he's one of the finest, and Jerry Seinfeld is there. Then we used to have there are a couple of others. So Jim Carrey had a great, has a great पर्सनालिटी ऑन स्टेज. वो काफी अच्छा करते हैं. अब तो खैर आई थिंक जिम कैरी बहुत ही कम करते हैं स्टैंड अप. रॉबिन विलियम्स, अगर आप उनके यूट्यूब पे देखेंगे, उनका पूरा शो अगर आप देखेंगे, जो लेवल ऑफ एनर्जी है उनका एक शो में, वो 1.5-2 घंटे का शो जो वो कर रहे हैं, वो अलग लेवल पे परफॉर्मेंसेज हैं. तो ये कुछ नाम हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं या जिनको मैं इंस्पायरिंग मानता हूँ इंटरनेशनल सर्किट में. इंडिया में आई थिंक फाइनेस्ट दैट वी हैव हैड सो फार इज जॉनी लीवर सर. जॉनी लीवर सर इज स्टिल अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट कॉमेडियन दैट वी हैव. कोई आसपास भी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है उनका. तो ये नाम है जो मेरे दिमाग में आते हैं. आपके शो की बात करें तो अगर हम टेलीविजन पे कॉमेडी दिखाई जाती है उसकी बात करें तो काफी क्राउडेड जगह है. क्या अलग होगा, और क्या आपको वो प्रेशर है कि जो मार्केट पहले से ही गर्म है वहां आप एक नई कढ़ाई रख रहे हैं, तो कैसे? कॉमेडी में मुझे लगता है कि कंपटीशन जितना वो अच्छा है, मतलब जितना ज्यादा हम लोगों को हंसा सके बढ़िया ही है. मतलब उसमें कोई अगर 5 शो और आ जाए, मैं तो कहता हूँ और आए बढ़िया है. उतना ज्यादा लोगों को समझ में आएगी कॉमेडी, उतना लोग ओपन होंगे वो देखने के लिए. बाकी ये था कि हमारा जो पर्पस था इस शो का, वो ये था कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग प्योर प्ले स्टैंड अप कॉमेडी इन द टू टेलीविजन. प्योर प्ले जब मैं बात करता हूँ, तो जब एक इंसान परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक माइक है और एक लाइट है.
कोई म्यूजिक हम्म नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई म्यूजिक का क्यू है तभी लोग हंस रहे हैं। तो हमने ऑडियंस पे भी बहुत ध्यान दिया कि हम ऑडियंस वो लेके आए जिनको हमने बोला कि भैया तभी हंसना जब आपको हंसी आए, ओके यू नो। तो वहां हमने थोड़ा कॉमेडी क्लब वाली फील देने की कोशिश करी है, जो ओके आपको लाइव स्टैंड अप कॉमेडी क्लब में फील आती है। टूल्स नहीं यूज किए गए हैं इसमें, जो जैसे आप कुछ शोज में देखेंगे स्केचेस होते हैं, वो सब है। हम्म तो ये प्योर प्ले स्टैंड अप हमने कोशिश की है, जो जिसको यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत एक्सेप्टेंस मिली है, तो हमें लगा कि शायद इसको वाइन टेलीविजन पे चला के देखते हैं कि वहां पर भी एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। जब तक कि ये टेलीविजन के लिए रेलेवेंट है कि फैमिली इकट्ठे बैठ के देख सकती है, क्लीन कॉमेडी है, आपको किसी के साथ देखते हुए आप कॉन्शियस नहीं होंगे। वो हमने जो है वो पैरामीटर्स जो मेरे अपने कॉमेडी के थे वही हमने अप्लाई करे हैं ओवरऑल सारे परफॉर्मेंसेस के लिए, और लेके आए हैं। I was reading about it and it says that it's about the good old days. So, और आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को बुरा बहुत लग जाता है। ऑफेंस लेना तो मतलब I don't know. I mean, you know it better than me. हाँ जी। आपको नहीं लगता कि you will have to play a little safe? I mean, of course, you have talked that it will be clean comedy, family के साथ बैठ कर देख पाएंगे। उम्र दराज तो लोगों हमारा को तो ये है कि एक तो टेलीविजन है, तो ट्रू यहाँ पे एक तो स्टैंडर्ड एसएनपी की टीम होती है जो हर एक आपकी स्क्रिप्ट को वैसे भी पहले चेक करेगी कि वी आर राइट नॉट स्टेपिंग ऑन एनी राइट टोज। और जब मैं भी कॉमेडी करता हूँ, मेरा ये होता है कि मैं पंच डाउन नहीं करूंगा। तो जब मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि कहीं पर भी नहीं साउंड करनी चाहिए। चाहे मैं ट्रू अपनी वाइफ की भी बात कर रहा हूँ, तो आई नेवर लुक डाउन एट द अदर जेंडर, इट इज राइट नेवर डन इन दैट मैनर। कभी भी पंच डाउन नहीं हो रहा है। ये नहीं है कि जो आपसे कम प्रिविलेज लोग हैं आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उन कुछ चीजों का मैं ध्यान रखता हूँ, पर उसके बाद भी मैं ये मानता हूँ कि देखिए 2% 4% लोग तो ऐसे हैं जो नाराज होंगे ही होंगे। नाराज तो होकर ही देखने उनके बैठते लिए मैं टेंशन नहीं लेता कि वो जो 2-4% वो जो कमेंट्स आते हैं ना, वो नाराज होने के लिए ही बैठे हैं। ओके वो पैदा इसलिए हुए कि हमें हर जगह जाके नाराज होना है। तो उन पे मैं तवज्जो नहीं देता। उन पे मैं यू नो ट्रू उनको नहीं मैं खुश करने की कोशिश करता। मैं बाकी वो 95% के साथ ही, जब तक वो खुश हैं तब तक ठीक है। अगर हम बात करें, आप जिस तरह की कॉमेडी करते हैं ऑब्जर्वेशनल, प्रेमाइज सेटअप पंच लाइन्स नहीं होते हैं, आपका जो काम हाँ, होता है उसमें। हाँ। सो हाउ डू यू वर्क ऑन योर सेट्स? लाइक डू यू राइट और डू यू राइट पॉइंट्स, और यू जस्ट रिमेम्बर अच्छा मुकेश अंकल पे जोक मारना है और किशोर काका पे जोक मारना है, वो सिचुएशन याद रखते हैं? व्हाट्स योर प्रेप? तो मैं काफ़ी पर्सनलाइज़ करता हूँ एक तो, ठीक है? जी जी और जोक जो है ना, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे, जोक जोक का फॉर्मेट होता है कि प्रेमाइस, जैसे आपने बोला, सेटअप और पंच, ठीक है? कई बार प्रेमाइस भी नहीं होगा, सिर्फ सेटअप और पंच होगा। सेटअप और जो ये सेटअप पंच वाला जो फॉर्मेट है, वो स्टैंड अप कॉमेडी में सिर्फ 2% 3% यूज़ होता है। बाकी हम क्या करते हैं कि हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं उसके अंदर, ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया के साथ खेल रहे हैं। और मैं जब कॉमेडी करता हूँ, तो एक तो मेरे दिमाग में ये होता है कि आज की डेट में जो कॉमेडी वाला ज़ोन है, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? या मतलब आपके व्हाट्सऐप पे 50 जोक्स रोज़ के आते हैं, ठीक है? 50 जोक्स आते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको अच्छे भी लगेंगे, आप स्माइल करेंगे, पर अगर मैं आपको शाम को पूछूँ उनमें से एक जोक, तो आपको एक या भी याद नहीं होगा। ट्रू तो मैं जब जोक लिखता हूँ, तो मेरा फोकस ये होता है कि मैं एक ऐसा जोक लिखूँ, जिसको चिरंतना घर लेके जाए। वो शाम को घर जाएगी, उनको वो जोक दिखेगा अपने घर में होता हुआ, या वो कल सुबह अपने किसी दोस्त को बताएँगी, अपने हस्बैंड को बताएँगी, यू नो अपने पेरेंट्स को बताएँगी कि अरे यार, ये वही जो आप करते हो घर पे, उसी के बारे में अमित बात कर रहा था। तो मेरा फोकस वो होता है कि मैं एक अपनी पर्सनल स्टोरी लेके आ रहा हूँ स्टेज पे, जो शायद आपके घर में भी होती है, ताकि मेरे जोक की लाइफ ज़्यादा रहे। तो वो ट्रू मेरा प्रोसेस होता है लिखने का। एंड आपने कहा कि ऐसे जोक्स जो सब किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी पे लागू कर पाए। सो एक फिलोसॉफी है, आई मीन इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट यू स्क्रैच द सरफेस एंड थिंग्स आर सेम, राइट? सो हाँ, एक रेपिटेशन का फियर, या कहीं वो एक कंटेंट किसी और तरीके से कोई नॉट योर कंटेंट बट उसी सिचुएशन पे कोई और भी जोक मार रहा होगा। लाइक हाँ, हर बेटे को अपना बाप बुरा लगता है, हर बेटा हाँ, माँ के लिए इमोशनल होता है। this whole thing of scratch the surface and things are same but still sounding different, is it tough, or does it give you a stress when you are working on your नहीं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वॉइस में, जैसे अभी क्योंकि अभी जो वॉल्यूम ऑफ राइटिंग चाहिए इस शो के लिए, क्योंकि मैं करीबन 100 स्टैंड अप सेट कर रहा हूँ। जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस,
अभी तक मैंने 5 साल में अपने यूट्यूब चैनल पे 25 वीडियोस डाले हैं और जी। इसमें मैं 100 के आसपास कर रहा हूँ। तो इसमें मैं राइटर्स भी यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पहले आज तक नहीं करा है। पर यहाँ भी फ़ोकस ये है कि एंड ऑफ द डे अगर वो मेरी आवाज़ है, ठीक है? क्योंकि मैं जब भी जैसे राइटर्स कुछ लाएँगे तो फिर मैं उसको अपने इंटरप्रिटेशन में डालूँगा। हाँ, हाँ, हाउ डू तो यू वो से यूनिक रहेगा क्योंकि जब एक 46 साल का अमित टंडन एक बात बोल रहा है जिसकी एक 15 साल की बेटी है, 17 साल का बेटा है, तो मेरा टेक हमेशा चाहे मैं वैलेंटाइन्स डे पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात कर रहा हूँ, तो मेरा टेक जब मैं खुद बात करूँगा और मैं अपने विचार लेकर आऊँगा तो वो हमेशा थोड़ा-सा अलग तो हो ही जाएगा। ऑब्ज़र्वेशन सेम हो सकती है, जैसे ऑब्ज़र्वेशन ये हो सकती है कि सब माँओं को लगता है कि हमारा बेटा भोला है, हमारा बच्चा भोला है, बाकी दुनिया उसको बेवकूफ़ बनाना चाहती है। ये सबको लगता है, सबकी माँओं को यही लगता है। पर उसके अंदर जब मैं अपनी कहानी सुनाऊँगा वो अलग होगी। वो शायद थोड़ी अलग होगी कि जब मैं अपनी बात बताऊँगा कि मेरी मम्मी को भी यही लगता है कि मेरे सारे दोस्त सुबह मुझसे मिलने से पहले एक मीटिंग करते हैं, जिसका टारगेट होता है कि आज अमित टंडन के पैसे कैसे लूटने हैं। तो अब वो वॉइस मेरी आ जाती है उसके अंदर, तो वहाँ थोड़ी यूनिकनेस आ जाती है। पर फिर भी राइट। कभी-कभी होता है कि कुछ हद तक प्रेमाइस और वो सेम हो जाएँ, तो अगर हमें लगता है कि किसी और ने ये जो किया हुआ है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। फिर हम वो नहीं करते। वो रिस्पेक्ट है विद इन द प्रोफेशन। ओपन माइक्स में आप काफी जाते रहे हैं और ओपन माइक्स में क्या होता है कि यू डोंट नो हाउ हु विल बी देयर इन द हाउ ऑडियंस, टू यूजुअली देयर हाँ, आर यंगस्टर्स। कभी ऐसा हुआ है कि लास्ट मिनट पे या बाय बाय वंस यू आर ऑन स्टेज वो ऑडियंस को देख के लगता है कि ओके ये थोड़ा जो है टोन चेंज करना है या पर्सपेक्टिव चेंज हाँ। करना पड़ा, ऐसा ऐसा होता है क्या? और व्हाट इज योर ट्रिक टू कनेक्ट दैट जनरेशन टू व्हाट यू आर सेइंग? ओपन माइक का पूरा जो पर्पज़ है वो यही है कि आप एक नया कंटेंट अपना ट्राई कर सकें कि लोगों को कैसा लगा, ठीक है? जी। तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ हाई फेलियर रेट। बहुत होगा, कई बार होगा कि आप जोक लेके गए स्टेज पे नहीं चला। तो मैं कंटेंट नहीं बदलता हूँ, पर मैं क्या करता हूँ कि शुरू की अगर ऑडियंस ऐसी है जो मेरी रेगुलर वाली ऑडियंस नहीं है, तो मैं शुरू के 2 जोक्स चेंज कर दूँगा जिससे मैं उनके साथ दोस्ती कर सकूँ। राइट। ताकि मैं उनको अपनी साइड ले आऊँ कि अगर यंगस्टर्स हैं, तो मैं प्रोबब्ली यंगर जनरेशन के बारे में 1-2 जोक्स की मुझ जैसे लोगों को आप लोग नॉर्मली बूमर कहते हो। हालाँकि हम ही वो बूमर हैं जो तुम्हारे इंटरनेट के पैसे दे रहे हैं जिससे आपने बूमर टर्म सीखी है। तो मैं वो 2-4 जोक्स करके पहले उनके साथ दोस्ती कर लूँगा, फिर मैं वापस कंटेंट पे अपने पे ही आऊँगा क्योंकि अदरवाइज़ मैं टेस्ट ही नहीं कर पाऊँगा कि जो मेरा विचार है। Tell us 3 reasons why should we watch your show? One, it will be funny. Okay. I am saying that because I have not just performed, but because I have curated every other comedian also on the show. तो जितने लोग आ रहे हैं, उनकी कॉमेडी हमने देखी और ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको मतलब जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो मुझे लगता है कि उनकी वॉइसेस पहुँचनी चाहिए। सेकंड, ये एक ऐसा शो है जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। एक ऐसा कॉमेडी शो है जिसमें चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, किसी भी एज के हैं, आप देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएँगे और आपको किसी के साथ भी देखने में हिचक नहीं होगी। और तीसरा, मैं पहली बार इतना सारा स्टैंड अप कर रहा हूँ, तो अगर आपको मेरा स्टैंड अप पसंद है तो काफ़ी कुछ और देखने को मिलेगा आपको मेरे स्टैंड अप में। It was lovely talking to you. All the best. Looking forward to थैंक it. यू किरण।